नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, भारत पर जो है वो अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ अब लगाया जा चुका है। 25% टैरिफ पहले से था और आज से जो है वो 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी लगा दी गई है और 50% जो है वो टैरिफ लगा दिया गया है। और बड़े सारे सेक्टर हैं, टेक्सटाइल है, रत्न है, आभूषण, झींगा, चमड़ा, मशीनरी, ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जिसका इस पर सीधा प्रभाव होगा। अब बड़ा सवाल ये है, जो आज बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कि ये जो ट्रंप टैरिफ का असर क्या होने वाला है। ये वो सवाल है जो हर भारतीय के मन में होगा, आपके भी मन में होगा। क्या इससे भारत को बड़ा नुकसान होने जा रहा है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? भारत में क्या नौकरियां जाएंगी? भारत में क्या चीज़ें महंगी हो सकती हैं? ये वो सवाल है जो आम आदमी के मन में है। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के 7 से 8 बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े अर्थशास्त्री इस पूरे ट्रंप टैरिफ के बारे में क्या सोचते हैं। उनका क्या कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा। क्या भारत में जॉब जाएंगी? भारत में कौन सा सामान महंगा हो सकता है? क्या भारत में महंगाई की दर, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है? इसको लेके दुनिया भर के 7-8 बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री जो हैं, उनकी राय सामने आई है। मैं आपको शॉर्ट में एक एक करके बताता हूँ, उससे आपको एक अंदाज लगेगा कि आखिर इकोनॉमिक एक्सपर्ट इस ट्रंप टैरिफ के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, आरबीआई की तरफ से जो बयान आया है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं संजय मल्होत्रा साहब, इनकी तरफ से ये कहा गया है, उन्होंने कहा है कि यदि इससे भारत की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होगी तो आरबीआई उपयुक्त नीतिगत कदम उठाने को तैयार है। मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई ने बैंकिंग क्षेत्र में पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराई है। उन्होंने कुछ क्षेत्रों जैसे जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल पर पड़ने वाले संभावित दबाव की चेतावनी दी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था घरेलू मांग पर अधिक निर्भर होती है, इसके कारण इसका प्रभाव सीमित रहेगा। देखिए, आरबीआई के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, इनकी तरफ से ये कहा गया है कि भारत का अपना बहुत बड़ा मार्केट है, अपनी बहुत बड़ी डिमांड है लोकल भारत के मार्केट में, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा असर जो है वो ट्रंप टैरिफ का भारत पर नहीं पड़ने वाला है। कुछ सेक्टर्स में असर होगा, लेकिन लिक्विडिटी है मार्केट में, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। ये है आरबीआई के गवर्नर की तरफ से जो बात कही गई है। देखिए, अमेरिका के एक दिग्गज अर्थशास्त्री, सिर्फ हम नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल भी बात करते हैं। अमेरिका के दिग्गज अर्थशास्त्री हैं जेफरी सेक्स। इन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए 50% टैरिफ की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने भारत पर लगाए गए टैरिफ को लंबे समय से अमेरिकी विदेश नीति का सबसे मूर्खतापूर्ण राजनीतिक कदम करार दिया है। देखिए, ये अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं जेफरी सेक्स। ये कई इंटरनेशनल मुद्दों पर इनकी राय बड़ी अहम मानी जाती है। इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं बड़े, और बड़ी इकोनॉमिक, फॉरेन ट्रेड, इन सब बातों में इनकी हमेशा राय बड़ी अहम होती है। अब इन्होंने कहा है कि साहब, ये विदेश नीति की अगर बात की जाए तो ये जो फैसला ट्रंप ने लिया 50% टैरिफ का, इसको इन्होंने मूर्खतापूर्ण राजनीतिक कदम माना है। और इनका कहना है कि इससे भारत को तो नुकसान हो ना हो, अमेरिका को लॉन्ग टर्म में ज़्यादा नुकसान होगा और अमेरिका का जो सामान है वो भारत पहुंचने में मुश्किल हो जाएगी। अमेरिका को भारत का एक बड़ा मार्केट है और बड़ा नुकसान होगा अमेरिका को, ये इनकी राय है। देखिए, अमेरिका के एक और अर्थशास्त्री हैं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे प्रोफेसर हैं स्टीव हेंके। इन्होंने अपनी राय सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाकी दुनिया के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़कर खुद को बर्बाद कर रहे हैं। इनका ये कहना ऐसा है कि साहब, ये जो फैसला लिया ट्रंप ने या अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाने का, ये एक प्रकार का व्यापार युद्ध है, एक ट्रेड वॉर इन्होंने शुरू कर दिया है और ये खुद को बर्बाद कर रहे हैं। इससे अमेरिका को नुकसान होगा, इससे अमेरिकन गवर्नमेंट को नुकसान होगा, उसके रेवेन्यू को नुकसान होगा, उसके मार्केट को नुकसान होगा। तो ये खुद को बर्बाद करने वाली बात है। ये दूसरे बड़े इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट हैं स्टीव हेंके जो है, इनकी तरफ से ये बयान आया है। उन्होंने साथ में ना एक और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि भारत के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपने पत्ते गुप्त रखने चाहिए और थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रंप का ताश का महल ढह जाएगा। टैरिफ के आर्थिक झटके रेत पर टिके हुए हैं। उन्होंने ये कहा
कि उन्होंने एडवाइस की भारत के प्रधानमंत्री और एस जयशंकर को कि आप वेट करिए, अपने कार्ड्स अभी एक्सपोज मत करिए, और थोड़े समय में ट्रंप को खुद ही ये रियलाइज़ हो जाएगा कि उनका ये जो टैरिफ का रेत के महल की तरह है ये, और वो खुद ही अपने आप ढह जाएगा। ये स्टीव हैंके जो है इनका ये कहना है। देखिए, एक और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं स्वामीनाथन अय्यर, इनकी तरफ से बयान आया है कि भारत को अमेरिका के इस मनमाने रवैये का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इनका कहना ऐसा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 50% शुल्क एक बार भी भारत की व्यापारिक अड़चन नहीं है। ये भारत के लिए कोई व्यापारिक अड़चन नहीं होगी, बल्कि 4 साल तक एक दबाव बनाने की एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। इनका ये कहना ऐसा है कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाहता है, इसलिए ये टैरिफ प्लान लागू किया गया है, और ये किसी तरह की कोई इससे अड़चन साबित नहीं होगी। उन्होंने कहा उनका मकसद है टैरिफ और धमकियों के जरिए अधिकतम फायदा उठाना। अमेरिका के लिए ये बात करें, भारत को न सिर्फ तुरंत और सख्त प्रतिक्रिया देनी होगी, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीति भी तैयार करनी होगी जिससे उसकी आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता सुरक्षित रहे। ये इनकी तरफ से ये कहा गया है कि भारत को इसका फौरन कड़ा जवाब देना चाहिए और एक लंबे समय की रणनीति बनानी चाहिए कि कैसे अमेरिका की इस टैरिफ नीति का जवाब दिया जाए। वहीं देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं अभिजीत बनर्जी, इनकी तरफ से बयान आया है। इनकी तरफ से बात कही गई कि हमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या रूसी तेल का आयात इतनी भारी कीमत चुकाने लायक है, या फिर हमें अमेरिका से कहना चाहिए कि अगर हम रूसी तेल आयात बंद कर दें तो क्या वे टैरिफ हटा लेंगे। इन्होंने एक प्रकार का सुझाव दिया है कि ये भारत के लिए अब ये तय करना होगा भारत को कि रूस से तेल खरीदना है या अमेरिकी से व्यापार करना है। ये इनकी तरफ से सजेशन आया है कि ये दोनों को लेकर भारत को अपनी स्थिति जो है वो साफ करनी चाहिए। वैसे अर्थशास्त्री हैं SP शर्मा ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के जोखिम पर जोर देते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे उनकी महंगाई के ग्राफ में वृद्धि होगी और यह पहले से ही हाई है। देखिए, ये SP शर्मा जो है, इनका ये कहना है कि ये टैरिफ वाला जो फैसला है ये अमेरिका के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा। अमेरिका में पहले से महंगाई बढ़ रही है और इसकी वजह से महंगाई और बढ़ेगी, सरकार पर और दबाव पड़ेगा। उन्होंने भी इस टैरिफ के फैसले को गलत करार दिया है और बिल्कुल एक ऐसा फैसला करार दिया है जिससे अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होगा। आप देखिए, जितने बड़े करीब 7 बड़े एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, जिनकी हमने आपको राय बताई, और बाय एंड लार्ज इन सब का कहना है, सबने ये कहा कि ये जो टैरिफ प्लान है अमेरिका का, इससे अमेरिका को ही ज़्यादा नुकसान है। अमेरिका के व्यापार को, अमेरिका महंगाई के लिहाज से, ट्रेड बिजनेस के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से, इससे अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। देखिए, भारत का जो सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन है, बताया जा रहा है कि सी फूड पे बड़ा असर होगा। उसने वाणिज्य और वित्त मंत्रालय से आपातकालीन वित्तीय सहायता की मांग की है। भारत की तरफ से भी देखिए एफर्ट शुरू हो गए हैं कि कैसे इस टैरिफ के प्लान से निपटा जाए, और इसको लेकर जो है वो जो झींगा निर्यात करते हैं भारत से, इन्होंने करीब $2 अरब का झींगा निर्यात को अमेरिका में गंभीर जो है परिणाम इसके हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो उससे निपटने के लिए जो सी फूड एसोसिएशन है, इसकी तरफ से जो है वो भारत की सरकार से, जो वित्त मंत्रालय से आपातकालीन कुछ वित्तीय सहायता की मांग की गई। तो भारत ने भी अपने जो है उसमें कदम उठाने शुरू कर दिए। ऐसे में देखना ये है कि इस टैरिफ का नौकरियों पर क्या असर होता है। इस टैरिफ का भारत का जो ट्रेड है अमेरिका के साथ, इस पर क्या असर होगा। बताया जा रहा है कि $60 बिलियन का टैरिफ के जाल में जो है वो फंस सकता है ये ट्रेड, भारत और अमेरिका के बीच में इसका नुकसान हो सकता है। तो इसको लेकर आने वाले कुछ वक्त में क्या असर होगा, भारत पर क्या असर होगा, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा इस इफेक्ट को समझने के लिए। लेकिन फिलहाल जो बड़े अर्थशास्त्री हैं उनकी राय हमने आपके सामने रखी। इनका कहना यह है कुल मिला के कि इससे अमेरिका को कोई बड़ा फ़ायदा इससे होता दिखाई नहीं दे रहा है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।